शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज है अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य। रिवाइज डेट 11/4/86। मुख्य पॉइंट, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाने की युक्ति। बाबा आज हमें ये समझा रहे हैं अपनी तकदीर की तस्वीर को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है। भक्ति में कहते थे भगवान भाग्य लिखते हैं, है ना। लेकिन अब हमें समझ में क्या आया है, हमारे कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है। इसलिए भाग्य लिखने की कलम है कर्म। हम खुद लिख सकते हैं। हर कोई अपने अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है, लिखता है। तो आज बाबा ने बताया उसकी श्रेष्ठ तस्वीर, तकदीर की जो तस्वीर है वो श्रेष्ठ बने, उसकी युक्ति क्या है। और बाबा ने तस्वीर की जो श्रेष्ठ तस्वीर है, जो तकदीर की तस्वीर, उसकी विशेषता भी बाबा ने बताई। श्रेष्ठ तस्वीर उसे कहा जाता है जो नयन अच्छे हो और चेहरे में मुस्कुराहट हो, तो इस तस्वीर को ही अच्छा कहते हैं। उसी प्रकार हमारा तकदीर का तस्वीर श्रेष्ठ तभी कहा जाएगा जब हमारी दृष्टि में क्या हो, रूहानियत हो, कल्याण की भावना हो, और चेहरे में क्या हो, मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट किस आधार पर होगी, संतुष्टता के आधार पर। सदा प्रसन्न जो रहते हैं उनके ही चेहरे में मुस्कुराहट होती है। तो यही श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर की विशेषता है। एक तो संतुष्ट रहना है, दूसरा हर एक आत्मा के प्रति कल्याण की भावना रखनी है, दृष्टि कल्याण की हो। अच्छा, विस्तार में सुनेंगे। आज तकदीर बनाने वाले बाप दादा सभी बच्चों की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। तकदीरवान सभी बने हैं, जो भी बाबा के बने हैं सब तकदीरवान हुए, लेकिन हर एक की तकदीर की तस्वीर की झलक अपनी अपनी है। सब तकदीरवान है, सब ब्राह्मण है, श्रेष्ठ भाग्यवान है, लेकिन हर एक की तकदीर की तस्वीर की झलक अलग अलग है। जैसे कोई भी तस्वीर बनाने वाले तस्वीर बनाते हैं तो कोई तस्वीर हजारों रुपयों के दाम की अमूल्य होती है, कोई साधारण भी होती है। यहाँ बाप दादा द्वारा मिले हुए भाग्य को, तकदीर को तस्वीर में लाना अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। बाबा तकदीर बनाने वाला है। हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को तकदीर में जो मिली है ना, उसके आधार पर ही अपने तकदीर को और ऊंचा बनाना है। लेकिन तकदीर को तस्वीर में लाने वाली हर आत्मा भिन्न भिन्न होने के कारण जो तस्वीर बनाई है उसमें नंबरवार दिखाई दे रहे हैं। बाबा से तो एक समान मिला है तकदीर, भविष्य की तकदीर का तस्वीर लक्ष्य बाबा ने एक ही सबको बताया है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा अलग अलग होने के कारण हर आत्मा ने अपने कर्म के आधार से जो तकदीर की तस्वीर बनाई है वह नंबरवार है। लक्ष्य तो एक ही बाबा ने दिया, कितना ऊंचा भाग्य जगाया। कोई भी तस्वीर की विशेषता नयन और मुस्कुराहट होती है। इन दो विशेषताओं से ही तस्वीर का मूल्य होता है। तो यहाँ भी तकदीर के तस्वीर की यही दो विशेषताएं हैं, नयन और मुस्कुराहट। बाबा कह रहे हैं किसी भी तस्वीर की ये विशेषता होती है। तो यहाँ तकदीर की तस्वीर जो हम बना रहे हैं, बाबा ने जो हमें दिया है, उसकी भी यही दो विशेषताएं हैं। नयन अर्थात रूहानी विश्व कल्याणी रहम दिल पर उपकारी दृष्टि। जो मूर्ति बनाते तस्वीर तो आंखों को सुंदर बनाते हैं ना,
आंखें ही बिगड़ जाए तो सारा कुछ बिगड़ जाए। बिगड़ जाएगा, तस्वीर कितना बेकार लगेगा, खराब लगेगा। तो बाबा ने कहा आप बच्चों की भी श्रेष्ठ तस्वीर माना रूहानी विश्व कल्याणी दृष्टि, परोपकारी दृष्टि। मूल बात है दृष्टि और मुस्कुराहट, चेहरे की चमक। यह है सदा संतुष्ट रहने की संतुष्टता और प्रसन्नता की झलक। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है। संतुष्टता, संतुष्टता से ही प्रसन्नता आती है, प्रसन्न आत्मा के ही चेहरे में चमक होती है। और यह चमक श्रेष्ठ तकदीर का क्या है? निशानी। तो इसको सुनते हुए अपने को चेक करना है, मेरे नयन, मेरी दृष्टि में क्या है, मेरे चेहरे में क्या है? प्रसन्नता की चमक है, संतुष्टता की झलक है। इसी विशेषताओं से सदा चेहरे पर रूहानी चमक आती है, रूहानी मुस्कान अनुभव होती है। यह दो विशेषताएं ही तस्वीर का मूल्य बढ़ा देती हैं। तो आज यही देख रहे थे, तकदीर की तस्वीर तो सभी ने बनाई है। तस्वीर बनाने की कलम बाप ने सबको दी है। वह कलम है श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान। ज्ञान दिया, लेकिन साथ साथ क्या चाहिए? उसकी श्रेष्ठ स्मृति, है ना? श्रेष्ठ स्मृति के आधार से ही हमारा तकदीर बनेगा। स्मृति श्रेष्ठ होंगे ना, तभी कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। श्रेष्ठ स्मृति अर्थात क्या? मैं कौन हूँ, है ना? मैं कितने महान और विशेष हूँ। तो ये सारी स्मृति से ही कर्म श्रेष्ठ होगा। मैं कौन हूँ ये याद रहेगा, तभी मुझे क्या करना चाहिए वो भी याद रहेगा ना, तभी करेंगे। श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प अर्थात स्मृति, इस ज्ञान की कलम द्वारा हर आत्मा अपने तकदीर की तस्वीर बना रही है और बना भी ली है। ठीक है, मैं श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्मृति, इस कलम द्वारा आत्माएं अपने तकदीर की तस्वीर बना रही हैं और बना भी लिया है। तस्वीर तो बन गई है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग है संपूर्णता की। मूर्ति तैयार होती है तो लास्ट टचिंग देते हैं, उसको पेंट करके रेडी करते हैं, जैसे लगता सजीव है। बाबा ने कहा बहुत बच्चों ने तस्वीर अपनी तकदीर की बना ली है, नैन चैन भी बन गए हैं। अब लास्ट टचिंग बना संपूर्णता, बस इतना ही बाकी है। बाप समान बनने की, संपूर्ण बनने की, बाप समान बनने की ये बाकी है। डबल विदेशी चित्र बनाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। हाँ, विदेशी बच्चे भी बाबा के सम्मुख थे, तो बाबा ने कैसे, है ना, इस रूहानी पुरुषार्थ को अपने जीवन के जो भी शौक है उससे जोड़ा। बाबा कहते विदेशी चित्र बनाने में, आर्ट बनाने में ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये तकदीर की तस्वीर कैसे बनानी है वो बाबा ने बताया। तो बाप दादा भी आज सभी की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक अपनी तस्वीर देख सकते हैं ना, कि कहाँ तक तस्वीर मूल्यवान बनी है। मेरे नयन और मेरे चेहरे की मुस्कान से ही पता चलेगा कि मेरा तकदीर कितना, तस्वीर तकदीर का कितना मूल्यवान है। मूल्यवान बनाना है तो चेक करना है, सदैव अपनी इस रूहानी तस्वीर को देख इसमें संपूर्णता लाते रहो। चेक करके अपने तस्वीर को और इसको संपूर्ण करते रहो, संपन्न करते रहो। विश्व की आत्माओं से तो श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई में भी कोई अमूल्य व श्रेष्ठ भाग्यवान तो हो ही। ठीक है ना, दुनिया से तो आप भाग्यवान हो ही, लेकिन एक है श्रेष्ठ, दूसरे हैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ बने हैं वह श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बने हैं, यह चेक करना है। श्रेष्ठ तो हो ही, इसको चेक करने की नहीं जरूरत है।
दुनिया के हिसाब से आप श्रेष्ठ हो, लेकिन बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों में भी मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, ब्राह्मणों में भी मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। अच्छा, अब डबल विदेशी रेस करेंगे ना, आगे नंबर लेना है, वह आगे वालों को देख खुश होना है। आगे बढ़ना है या आगे बढ़े हुए लोग को देखकर केवल खुश होना है? खुशी तो होती ही है जो आगे होते हैं उनको देखने से भी। सेवाओं में, पुरुषार्थ में, योग की स्थिति में जिनकी स्थिति अच्छी है, खुशी मिलती है ना। तो बाबा कह रहे बस उनको देख के खुश होना है या खुद को भी वैसा बनाना है? देख देख खुश होना भी आवश्यक है, आगे है उनको देख खुश होना भी आवश्यक है, लेकिन स्वयं पीछे होकर नहीं देखो, साथ साथ होते दूसरों को भी देख हर्षित हो चलो। अपने भी ऊंची स्थिति में स्थित रहकर साथ वालों को देखकर हर्षित रहो, यानी कि हम पीछे रहें और आगे वाले को देख खुश हो। केवल है ना, बाबा कह रहे हैं आप भी आगे बढ़ो और साथ वालों को देख खुश हो जाओ। स्वयं भी आगे बढ़ो और पीछे वालों को भी आगे बढ़ाओ। जो आगे हैं उनके साथ स्वयं भी हो लो, और जो पीछे हैं आगे नहीं हो पा रहे स्वयं से, उनको भी आगे करो। इसी को कहते हैं पर उपकारी। यह पर उपकारी बनना, इसकी विशेषता है स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहना। पर उपकारी बनना अर्थात स्वार्थ भाव से मुक्त रहना। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी होगा। स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा। जो परोपकारी होगा वह स्वतः स्वयं को भरपूर अनुभव करेगा। सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में होगा। जो निस्वार्थी होगा, हर परिस्थिति में परोपकारी होगा, तो वो स्वयं सदा भरपूर अनुभव करेगा, प्राप्ति स्वरूप स्थिति में रहेगा। तब परोपकारी की लास्ट स्टेज अनुभव कर और दूसरों को करा सकेंगे। जब प्राप्ति स्वरूप होंगे, भरपूर होंगे, तभी परोपकारी की संपूर्ण स्टेज औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। अनुभव कराना भी परोपकारी की ऊंची स्टेज है, निशानी है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट समय की स्थिति में उपराम और परोपकार यह विशेषता सदा देखी। लास्ट में उपराम बाबा हुए, किसी से जास्ती बातचीत नहीं की, मिलना जुलना भी कम हुआ, लेकिन जो भी मिले थोड़े टाइम में ही बाबा ने सबको क्या कराया, प्राप्ति का अनुभव कराया। तो ये परोपकार, दूसरे के कल्याण करने की विशेषता लास्ट तक रही। सो के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। उसी झोपड़ी में बाबा रहे, कोई स्थान भी स्वीकार नहीं किया, नए नए जो भी बने हुए थे। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, स्थूल में भी सूक्ष्म में भी पहले बच्चे, इसको कहते हैं परोपकारी। यही संपन्नता की, संपूर्णता की निशानी है। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी, अब मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरलियां तो बहुत सुनी, और मुरलीधर बन सदा नाचते और नचाते रहना है। मुरलीधर बनना अर्थात मुरली को सदा स्मृति में रखते हुए, है ना, उस ज्ञान के आधार पर सदा खुश रहना है, दूसरों को भी खुशी देनी है, नाचना है, नचाना है। मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। मुरली बजा बजा करके क्या करता है, सपेरा अपने वश में कर लेता है ना, विष भी निकाल देता। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़वा स्वभाव संस्कार हो उसको भी बस कर दे। मुरलीधर बनना अर्थात मुरली सुनाने का नहीं, मुरली को स्वयं में इतना धारण करना और इतना मुरली का ज्ञान का स्वरूप बनना कि हम ज्ञान स्वरूप ऐसा बने कि दूसरे का कड़वा स्वभाव संस्कार भी क्या हो जाए, खत्म कर दे, वश हो जाए, वो आपके वश हो जाए, अपना संस्कार न दिखाए। उससे मुक्त कर नचा दे, हर्षित बना दे, किसी को भी उसके संस्कार से मुक्त कर उसको भी
हर्षित बना दे, नचा दे। अभी यह रिजल्ट देखेंगे कि कौन कौन ऐसे योग्य मुरलीधर बनते हैं। मुरली में क्या है? ज्ञान। मुरलीधर बनना माना ज्ञान को धारण करना, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप बनना। तो बाबा कह रहे हैं कि अब बाबा ये रिजल्ट देखेंगे। मुरली सुनने में तो सभी पास हैं, सेंटर में नहीं तो घर में सुनते हैं, सुबह नहीं तो शाम को सुनते हैं, दिन में सुनते हैं, कभी भी तो सुनते ही हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं अब कहाँ तक मुरलीधर बने हैं ये बाबा देखेंगे। मुरली से भी प्यार है, मुरलीधर से भी प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो मुरलीधर की हर बच्चे प्रति शुभ आशा है। मुरलीधर बना शिव बाबा। बाबा हमें अपने समान मुरलीधर बनाते हैं। तो मुरली से प्यार, मुरलीधर से प्यार। तो मुरलीधर से प्यार माना जो मुरलीधर की आस है हम बच्चों के प्रति, वह प्रैक्टिकल में दिखाना। बाबा का जो आस है वह करके दिखाना, ये है बाबा से प्यार की निशानी। प्यार की निशानी है जो कहा वह करके दिखाना। ऐसे मास्टर मुरलीधर होना बनना ही है। अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? करेंगे यह ख्याल नहीं करो, करना ही है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। करेंगे माना कमजोर संकल्प है, फिर कभी नहीं कर पाएंगे। करना ही है, मुरलीधर बनना ही है। ये हर एक यही सोचें कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये दृढ़ता का संकल्प हो कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस हमको करना ही है, बनना ही है। कल्प की बाजी जितनी ही है। अभी बनना माना बाबा के आस को पूरा करना माना कल्प के लिए हम आस पूरा करने वाले बनेंगे ना, तो कल्प की बाजी जीत लेंगे। पूरे कल्प की बात है तो फर्स्ट डिवीजन में आना है, यह दृढ़ता धारण करनी है। ठीक है, कौन सा डिवीजन में आना है? फर्स्ट डिवीजन में। कोई नई बात कर रहे हो क्या? नई बात है फर्स्ट डिवीजन में आना। कल्प हम ही तो बने थे, हम ही ने तो किया था। तो कभी मुश्किल लगे तो यही समझना है, याद दिलाना है कि ये तो हमने कल्प किया है। कितना बार की हुई बात को सिर्फ लकीर के ऊपर लकीर खींच रहे हो। लकीर के ऊपर लकीर खींचना आसान होता है ना। लकीर बनाकर मिटा भी दो तो भी उसमें निशान रहता है, फिर आसानी से दोबारा बना सकते। बाबा ने कहा लकीर के ऊपर लकीर बनाना, अर्थात जो कल्प पहले किया है वही अभी कर रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं है। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर भी नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी वह नहीं। कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। बाकी नई बात क्या है? यह तो बहुत पुरानी है, हुई पड़ी है। कल्प हुई पड़ी है कल्प से। यह अटल निश्चय है, इसको दृढ़ता कहते हैं। होगा नहीं होगा, बनेंगे कि नहीं, जो बाबा की आस को पूरा कर पाएंगे कि नहीं, नहीं हमने ही किया है और हम ही करेंगे, इसको कहते हैं अटल निश्चय, दृढ़ता। इसको तपस्वी मुहूर्त कहते हैं। जो अपने दृढ़ संकल्प से न हटे उसी को कहते हैं तपस्या। संकल्प किया और डगमग होती रहे तो उसको तपस्या नहीं कहते। जो संकल्प लिया उसको पूरा करना, यही तपस्या है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। जो भी संकल्प करो श्रेष्ठ संकल्प, उसमें दृढ़ता के साथ लगे रहो, यह है तपस्या। अच्छा, बाप दादा हाईएस्ट होस्ट भी है और गोल्डन गेस्ट भी है। हाईएस्ट होस्ट भी है, गोल्डन गेस्ट भी है। होस्ट बनकर भी मिलते हैं, गेस्ट बनकर आते हैं। लेकिन गोल्डन गेस्ट है, चमकीला है ना। बाबा कैसा है? बाप दादा चमकीला है ना, गोल्डन गेस्ट है। गोल्ड भी कैसा होता है? चमकीला, और बाबा भी चमकीला। तो गोल्डन गेस्ट है, गेस्ट बनकर आते हैं, होस्ट बनकर मिलते हैं। जब मिलते हैं तो अपने ही परिवार, अपने ही घर के लोगों से घर के बन के मिलते हैं, पर आते हैं गेस्ट की तरह। गेस्ट क्या करता है? आके मिलके चला जाता है। गेस्ट तो बहुत देखे लेकिन गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। विचित्र गेस्ट, गोल्डन गेस्ट नहीं देखा। जैसे चीफ गेस्ट को बुलाते हो तो वह थैंक्स देते हैं,
तो ब्रह्मा बाप ने भी होस्ट बन इशारे दिए और गेस्ट बन सबको मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीजन में सेवा की उन सबको गोल्डन गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। सबसे पहली मुबारक किसको? निमित्त दादियों को। जो भी सीजन में सेवा किया उनको बाबा गेस्ट के रूप में बधाई दे रहे हैं। है तो बाबा का ही, लेकिन बच्चों ने किया। निमित्त दादियों को बाप दादा निर्विघ्न सेवा की समाप्ति की मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक देते समय गेस्ट के रूप में, जैसे कोई गेस्ट को बुलाते हैं किसी के कार्यक्रम में तो क्या करता है वो? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता है आपका, है ना। ऐसे ही बाबा भी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। मधुबन निवासियों को भी निर्विघ्न हर्षित बन मेहमान निवाजी करने की विशेष मुबारक दे रहे हैं कि उनकी मेहमान निवाजी से ही तो इतने सारे जो भी जाते हैं, चाहे वो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं चाहे नॉन बी के बाहर के, सब क्या होके आते हैं वहां से? खुश होके आते हैं। भगवान भी मेहमान बन आया तो बच्चे भी। जिसके घर में भगवान मेहमान बनकर आवे वह कितने भाग्यशाली है। रथ को भी मुबारक है क्योंकि यह पार्ट बजाना भी कोई कम बात नहीं। इतने घंटे तक बाप दादा को अपने रथ में समाना, और दादी के रथ में जब बाबा रहते हैं तो दादी को यहाँ का कुछ भी ख्याल नहीं रहता, ध्यान नहीं होता, पता नहीं रहता है। दादी तो यहाँ से गुम होती, वतन में बाबा इमर्स करके रख देते हैं, बाबा के ही बस में होती हैं, दादी को पता नहीं चलता। तो इतने घंटे शरीर को इस तरह चलाना भी कोई कम बात नहीं। इतनी शक्तियों को इतना समय प्रवेश होने पर धारण करना यह भी विशेष पार्ट है। लेकिन यह समाने की शक्ति का फल आप सबको मिल रहा है। दादी ने बाप दादा को अपने रथ में समाया, उसका फल हमें मिल रहा है। तो समाने की शक्ति की विशेषता से बाप दादा की शक्तियों को समाना यह भी विशेष पार्ट कहो व गुण कहो। तो सभी सेवाधारियों में यह भी सेवा का पार्ट बजाने वाली निर्विघ्न रही। इसके लिए मुबारक हो और पद्मा पदम थैंक्स। डबल विदेशियों को भी डबल थैंक्स, क्योंकि डबल विदेशियों ने मधुबन की शोभा कितनी अच्छी कर दी। घर के शोभा बच्चे ऐसे ही मधुबन परिवार का शोभा भी विदेशी बच्चे हैं। ब्राह्मण परिवार के श्रृंगार डबल विदेशी हैं। ब्राह्मण परिवार में देश वालों के साथ विदेशी भी हैं, तो पुरुषार्थ की भी मुबारक और ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार बनने की भी मुबारक। मधुबन परिवार की विशेष सौगात हो, इसलिए डबल विदेशियों को डबल मुबारक दे रहे हैं। चाहे कहाँ भी है, सामने तो थोड़े से हैं, लेकिन चारों ओर के भारतवासी बच्चों को और डबल विदेशी बच्चों को बड़ी दिल से मुबारक दे रहे हैं। सामने हॉल में तो थोड़े ही थे, पर बाबा ने देश विदेश के सब ब्राह्मण बच्चों को याद किया। हर एक ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। अब सिर्फ एक बात रही है, कौन सी? अभी बाबा ने मुरली में कौन सी बात याद दिलाई आज करने के लिए? संपन्न और संपूर्णता की, समान, बाप समान बनना, संपूर्ण बनना, ये बाकी है। दादियाँ भी अच्छी मेहनत करती, बाप दादा दोनों का पार्ट साकार में बजा रही हैं। दादियों ने भी जो बाबा से पालना ली है वह अपने स्वरूप द्वारा अनुभव करा रही है। इसलिए बाप दादा दिल से स्नेह के साथ मुबारक देते हैं। सब ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया। ऑलराउंड सब सेवाधारी, चाहे छोटी सी साधारण सेवा है लेकिन वह भी महान है। साधारण सेवा भी बाबा के घर में महान है, बड़ी है, क्योंकि बड़ी जगह में है ना, श्रेष्ठ जगह में अगर छोटी सी भी कोई भूल कर दे, सफाई में ही हो, चाहे टाइम से जाना है बेटाइम में जाए, कितने लोग को असुविधा होती है। तो बाबा के घर की छोटी चीज भी क्या है? बड़ी है, मूल्य है, मूल्य सेवा है। हर एक ने अपना भी जमा किया और पुण्य भी किया। सभी देश विदेश के बच्चों के पहुंचने की भी विशेषता
मुबारक योग्य है। यह महारथियों ने मिलकर सेवा का श्रेष्ठ संकल्प प्रैक्टिकल में लाया और लाते ही रहेंगे। सेवा में जो निमित्त हैं उन्हों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अपने अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं करानी चाहिए। अलबेलेपन में आए तो बड़ों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। काम एक्यूरेट करें खुद से तो बड़े निश्चिंत रहें, और एक्यूरेट ना करें, टाइम पर ना करें तो बड़ों का चिंतन संकल्प चलेगा ना। तो बाबा कह रहे अलबेलेपन से किसको मेहनत नहीं कराना है, अपनी वस्तुओं को संभालना यह भी नॉलेज है। याद है ना ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, क्या कहते थे, रुमाल खोया तो कभी खुद को भी खो देगा, है ना। जिसको अपने रुमाल नहीं संभालने आता है, खोता है, भूलता है तो खुद को भी कभी खो देगा, भूल जाएगा। अर्थात ये अलबेलापन है। जब छोटी छोटी चीजें ऐसे करेंगे तो खुद को भी अपने स्वरूप स्वमान से क्या करेंगे, भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। हर कर्मों में श्रेष्ठ और सफल रहना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। शरीर की भी नॉलेज, आत्मा की भी नॉलेज, दोनों नॉलेज हर कर्म में चाहिए। शरीर की बीमारी की भी नॉलेज चाहिए, आत्मा की नॉलेज, शरीर की नॉलेज। शरीर की बीमारी की नॉलेज माना बीमारी है तो मुझे क्या चीज सूट कर रहा है शरीर को, क्या नहीं कर रहा है ना। वो उसमें कंट्रोल होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, कंट्रोल भी होना चाहिए। जैसे आत्मा की जो विकार है, जो कमजोरी है, उसको हम जानते हैं, छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं ना। विकारों के कारण आत्मा पतित बनी, मलिन बनी, अभी छोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे शरीर का भी ज्ञान चाहिए। मेरा शरीर किस विधि से ठीक चल सकता है, ऐसे नहीं, आत्मा तो शक्तिशाली है, शरीर कैसा भी है। आत्मा पर ध्यान है, आत्मा को शक्तिशाली बनाया, शरीर पर ध्यान ही ना दे, है ना, बीमार होते रहे, कोई परहेज भी ना करे, कोई दिनचर्या भी सही ना करे, ऐसा नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। शरीर ठीक नहीं होगा तो योग भी नहीं लगेगा, ये तो सबका अनुभव है। इसलिए शरीर को ठीक रखना भी जरूरी है, योग के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए। फिर शरीर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए नॉलेजफुल में ये सब नॉलेज आ जाती है। समझा? अच्छा, कुछ कुमारियों का समर्पण समारोह बाप दादा के सामने हुआ, तो उस अवसर पर बाप दादा ने कहा, बाप दादा सभी विशेष आत्माओं को बहुत सुंदर सजा सजाया देख रहे हैं। कन्याओं को, कन्या ने विशेष आत्मा के रूप में बाबा देख रहे हैं, जिनका समर्पण समारोह हो रहा है। विशेष तो है ना, दुनिया के हिसाब से कितना बड़ा संकल्प लिया, कितना विशेष है। तो ब्राह्मणों में भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए अपने को तैयार करना, ये भी कितनी बड़ी विशेषता है कन्याओं की। तो विशेष आत्मा के रूप में बाबा देख रहे हैं। दिव्य गुणों का श्रृंगार कितना बढ़िया, सभी को शोभनीक बना रहा है। लाइट का ताज कितना सुंदर चमक रहा है। आत्माओं की बाबा श्रृंगार बता रहे हैं, है ना। कन्याएं जो सेवा के लिए समर्पित हो रही हैं, तो दिव्य गुणों का श्रृंगार है उनके अंदर, और लाइट का ताज माना पवित्रता की निशानी। बाप दादा अविनाशी श्रृंगारी हुई सूरतों को देख रहे हैं। आत्मा की श्रृंगारी हुई सूरत बाप दादा देख रहे हैं। सभी को दिख रहा है, बाबा बता रहे तो दिख रहा है ना, इस समय तो अनुभव कर रहे हैं ना। बाप दादा को बच्चों का यह उमंग उत्साह का संकल्प देख खुशी होती है। बाप दादा ने सभी को सदा के लिए पसंद कर लिया। आपने भी पक्का पसंद कर लिया है ना। जो कन्या समर्पण समारोह हो रहा है, बाबा खास उनको कह रहे हैं, आपने भी बाबा को पसंद कर लिया है ना, तब तो बाबा के आगे समर्पित होने का संकल्प लिया। दृढ़ संकल्प का हथियाला बंध गया। बाप दादा के पास हरेक के दिल के स्नेह का संकल्प सबसे जल्दी पहुंचता है। दिल का स्नेह का संकल्प बाबा के पास पहुंच जाता है। अभी संकल्प में भी यह श्रेष्ठ बंधन ढीला नहीं होगा, इतना पक्का बांधा है ना। बाबा के साथ बंधन इतना पक्का है ना, ढीला तो नहीं है ना। कितने जन्मों का वायदा किया,
यह ब्रह्मा बाप के साथ सदा संबंध में आने का पक्का वायदा है और गारंटी है कि सदा भिन्न नाम रूप संबंध में 21 जन्म तक तो साथ रहेंगे ही। शिव बाबा तो परम धाम से ही बाबा से अलग हो जाएंगे, पर ब्रह्मा बाबा से 21 जन्म तक साथ रहेंगे। समर्पित होने का संकल्प लेना, होना माना 21 जन्म तक की गारंटी है ब्रह्मा बाबा के साथ साथ रहना का। तो कितनी खुशी है, हिसाब कर सकती हो कि अभी खुश है, जो समारोह हो रहा है खुश है, फिर बाद में खुशी गायब, ऐसा तो नहीं होगा। होता ऐसा ही है ना, कार्यक्रम में खुश होते हैं, बाकी बाद में खुशी गायब। क्यों? स्मृति नहीं रहती है ना। स्मृति स्वरूप रहने से ही खुशी हमेशा रहेगी। इसका हिसाब निकालने वाला कोई नहीं निकला है। खुशी कितनी है इसका हिसाब बाबा कह रहे निकालने वाला कोई नहीं है। अभी ऐसे ही सदा सजे सजाए रहना। किस सजावट से? अब ये सजावट तो उतारना ही पड़ता है। समर्पण के समय भी ताज, तिलक, चुनरी सब रहता है, पर वो तो उतारने वाला है। बाबा ने शुरू में ही कहा दिव्य गुणों का श्रृंगार, लाइट का ताज कभी नहीं उतारना। सदा ताजधारी रहना और सदा खुशी में हंसते गाते रूहानी मौज में रहना। तो रूहानियत में रहेगा ना, वो रूहानी मौज में अवश्य रहेगा। आज सभी ने दृढ़ संकल्प किया ना कि कदम कदम पर रखने वाले बनेंगे। वह तो स्थूल पांव के ऊपर पांव रखते हैं। स्वयंवर होता है तो क्या करते हैं, वो घूमते हैं ना, उसको तो इसके पांव के ऊपर पांव रखते हैं। यहाँ बाबा कह रहे हैं बाबा से सगाई हो गई, बंध गए, समर्पित होना माना ही बंध जाना। तो क्या करना है, संकल्प रूपी कदम पर कदम रखने वाले, बाप दादा के संकल्प माना जो भी शिक्षा, जो भी इशारा मिले उस इशारे रूपी कदम पर कदम रखकर चलने वाले। जो बाप का संकल्प वह बच्चों का संकल्प। ऐसा संकल्प किया एक कदम भी बाप के कदम के सिवाय यहाँ वहाँ का ना हो। हर संकल्प समर्थ करना अर्थात बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना। संकल्प समर्थ करना माना बाप के समान कदम के पीछे कदम रखना है ना। तो ऐसे समर्थ बनना है। अच्छा, विदेश के भाई बहनों से बाप दादा ने कहा जैसे विमान में उड़ते उड़ते आए, ऐसे बुद्धि रूपी विमान भी इतना ही फास्ट उड़ता रहता है ना। विमान में उड़कर विदेशी कितने दूरी को कितने कम टाइम में पूरा कर लेते। बाबा के आपकी बुद्धि रूपी विमान भी फास्ट है ना, बाबा के पास तुरंत पहुंचते हैं ना। क्योंकि वह विमान सर्क मस्टांस के कारण नहीं भी मिले, लेकिन बुद्धि रूपी विमान सदा साथ है। जैसे अभी ट्रेन मिला मधुबन जाने के लिए, लेकिन बुद्धि रूपी विमान से पहुंचे ना सभी। और बाबा ने कहा बुद्धि रूपी विमान ही काम आएगा लास्ट में, वो तो साथ है ना आपके, और शक्तिशाली है, साथ है और शक्तिशाली है, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए। तो शक्तिशाली बुद्धि माना, विमान माना बुद्धि बल। तो जो बुद्धि फ्री है व्यर्थ प्रपंच से, वही क्या है, शक्तिशाली है। तो इस विमान के मालिक होना है, सबके पास अपना अपना विमान, बुद्धि का विमान है ना। सदा यह बुद्धि का विमान एवर रेडी हो, अर्थात सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो। बुद्धि सदा ही बाप के साथ शक्तिशाली हो, तब जो चाहेंगे, जब चाहेंगे तब सेकंड में पहुंच जाएंगे। जिसका बुद्धि का विमान पहुंचता है उसका वह भी विमान चलता है। लाइन क्लियर है तो ये साधन भी साथ देते हैं, है ना। ऐसा भी अनुभव हम सभी को। जहाँ दृढ़ संकल्प है, क्लियर है अपना विजन, तो वहाँ सफलता अवश्य मिलती है। लोग भी सहयोगी बन जाते हैं, साधन का भी सहयोग मिल जाता है। बुद्धि का विमान ठीक नहीं तो वह विमान भी नहीं चलता। विमान की बात बाबा कह रहे हैं उस समय, क्योंकि विदेशी थे। और ऐसा देखा जाए हमारा बुद्धि अगर क्लियर है, विजन क्लियर है, तो जो करना है वो हमें हमसे हो ही जाएगा, कोई सहयोग भी मिल जाएगा। अगर विजन ही हम खुद ही क्लियर नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो सहयोग कहाँ से मिलेगा। अब पार्टियों से बाप दादा मिल रहे हैं, पार्टियों के प्रति
पहली पॉइंट, सदा अपने को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव होता है, श्रेष्ठ है अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं, राजयोगी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों के राजा, जो इंद्रियों के अधीन में होगा उनको श्रेष्ठ अनुभव, जीवन का अनुभव नहीं होगा ना। फिर राजयोगी माना कर्म इंद्रियों के राजा, राजा बन कर्म इंद्रियों को चलाने वाले, न कि कर्म इंद्रियों के बस चलने वाले। जो कर्म इंद्रियों के बस चलने वाले हैं उनको प्रजा योगी कहेंगे, राजयोगी नहीं। जब ज्ञान मिल गया कि यह कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी है, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मालिक कभी सेवादारियों के बस नहीं हो सकता, वो सेवादारियों से कराता है। कितना भी कोई प्रयत्न करे लेकिन राजयोगी आत्माएं सदा श्रेष्ठ रहेंगी। क्या प्रयत्न करे? कोई भी अपने वश में करने का प्रयत्न करे, कभी नहीं कर सकती। सदा राज्य करने के संस्कार, राजयोगी माना इंद्रियों पर राज्य करने के संस्कार, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाने के संस्कार अभी राजयोगी जीवन में भरने हैं। कुछ भी हो जाए, यह टाइटल अपना सदा याद रखना कि मैं राजयोगी हूँ। दिन भर में याद रहता है राजयोगी हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये सिंपल वर्ड हो गया है, कॉमन हो गया है, राजयोगी हूँ। ये याद रखना है, ये भी एक टाइटल है, सम्मान है। सर्वशक्तिमान का बल है, भरोसा है, तो सफलता अधिकार रूप में मिल जाती है। सर्वशक्तिमान पर भरोसा है, एक बल एक भरोसा, तो सफलता मिल जाती है। अधिकार सहज प्राप्त होता है, मुश्किल नहीं होता। सर्वशक्तियों के आधार से हर कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। सदा फखुर रहे कि मैं दिल तक नसीन आत्मा हूँ। यह फखुर अनेक फिकरों से क्या करेगा? पार कर देता है। एक फखुर नशा, मैं परमात्मा की दिल तक नसीन हूँ, तो अनेक प्रकार के फिकरों को पार कर देता। बस ये स्मृति से ही हम फिकर से पार हो जाएंगे। फखुर नहीं तो फिकर ही फिकर है, नशा नहीं तो फिर फिकर रहेगा। तो सदा फखुर में रहा, वरदानी बन, वरदान बांटते चलो। नशे में रहा है ना, जो नशे में रहेगा वही वरदानी बनेगा, जो वरदानी है वही दूसरे को वरदान दे सकता। स्वयं संपन्न बन, औरों को भी संपन्न बनाना है। वरदानी बन, वरदान देना, अर्थात संपन्न बन, औरों को संपन्न बनाना। तो संपन्न बनने का तरीका है फखुर, नशे में रहना। औरों को बनाना अर्थात स्वर्ग के सीट का सर्टिफिकेट देते हो, कागज का सर्टिफिकेट नहीं, अधिकार का। अच्छा, दूसरी पॉइंट, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखूट खजाने के मालिक बन गए, ऐसे खुशी का अनुभव करते हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले अखूट खजाने के मालिक हैं, ऐसा नशा खुशी रहता है, अनुभव होता है। होता है कि नहीं होता है? अखूट खजाने के मालिक बन गए, क्योंकि आजकल की दुनिया है ही धोखेबाज। धोखेबाज दुनिया से किनारा कर लिया, धोखे वाली दुनिया से लगाव तो नहीं है। लगाव नहीं है ना, तो उधर से लगाव नहीं तो ठीक है, पर बाबा कह रहे हैं अब यहाँ का नशा चाहिए, खुशी होना चाहिए। सेवा अर्थ कनेक्शन दूसरी बात है, लेकिन मन का लगाव नहीं होना चाहिए। सेवा के लिए, अपने कर्तव्य निभाने के लिए कनेक्शन में आना अलग बात है, पर मन का लगाव नहीं होना चाहिए। बाबा सीधे मना कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो सदा अपने को तुच्छ नहीं, साधारण नहीं, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा है, सदा बाप के प्यारे हैं, इस नशे में रहो। किस नशे में? श्रेष्ठ हैं और बाप के प्यारे। जैसा बाप वैसे बच्चा, हर कदम पर कदम रखते अर्थात फॉलो करते चलो तो बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाबा सदा समर्थ है ना, सदा खुशी नशे में है, फकुर में है,
ऐसे हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। ठीक है, ऐसा संकल्प रखना है। समान बनना अर्थात संपन्न बनना, ब्राह्मण जीवन का यही तो कार्य है। क्या कार्य है? संपन्न बनना। तीसरी पॉइंट है, सदा अपने को बाप के रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। बाबा कितने समान आज याद दिला रहे हैं। श्रेष्ठ आत्मा, सर्व खजानों के मालिक, कदमों में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, है ना, श्रेष्ठ राजयोगी मालिक। ऐसे बाबा भिन्न भिन्न समान याद दिलाते हुए पूछ रहे हैं बच्चों से, हम बच्चों से, कि ऐसा अपने को समझते हो। सबसे खुशबू वाला पुष्प गुलाब होता है। गुलाब का जल कितने कार्यों में लगाते हैं, रंग रूप में भी गुलाब सर्वप्रिय है। तो आप सभी रूहानी गुलाब हो। रूह तो सभी है, लेकिन आप बाबा कह रहे हैं आप रूहानी गुलाब हो, है ना, ऐसे विशेषता संपन्न हो, विशेष हो ना। आपकी रूहानी खुशबू औरों को भी स्वतः आकर्षित करती है। कहाँ भी कोई खुशबू की चीज होती है तो सबका अटेंशन स्वतः ही जाता है। तो आप रूहानी गुलाबों की खुशबू विश्व को आकर्षित करने वाली है, क्योंकि विश्व को इस रूहानी खुशबू की आवश्यकता है। तो खुशबू क्या है? रूहानी खुशबू अर्थात क्या है? जिसकी दुनिया को आवश्यकता है वो हमारे पास है। वो अंदर सुख शांति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, आनंद, ये सभी चीजें दुनिया में नहीं है, है ना। दिव्य गुण और सब आत्मिक गुण, ये सारे बाबा कहते खुशबू है। इसलिए सदा स्मृति में रहे कि मैं अविनाशी बगीचे का अविनाशी गुलाब। फूल भी कौन सा? गुलाब, खुशबू वाला, कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ है। खिले हुए अभी तो थोड़ा खिला हुआ सा चेहरा बनाइए, कि मुरली को मथने में ही थक रहे हैं। मथ रहे, मक्खन नहीं आ रहा है इसलिए खुशी नहीं। मक्खन आ जाता है तो बहुत खुशी मिल जाती है। मथने में थोड़ा थकते हैं। तो ऐसा ज्ञान मुरली सुनते हुए समझते हुए सुनेंगे, उसी समय हमारा चेहरा खुश दिखाई देगा, दिव्य दिखाई देगा। अच्छा, याद की कभी मुरझाने वाला नहीं, सदा खिला हुआ, याद की शक्तियों की, गुणों की, यह सब खुशबू सबको देते रहो। ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब सदा सेवा में स्वतः निमित्त बन जाते हैं। खिला हुआ गुलाब की तरह चेहरा होगा तो स्वतः न चाहते भी चेहरे से भी सेवा होगा। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, चेहरे से भी सेवा होती है। कब? जब चेहरे में चमक होती है, प्रसन्नता होती है, मन में संतुष्टता होता है, तो चेहरे में प्रसन्नता, रूहानी मुस्कुराहट, ये सेवा अपने आप कर देता है। स्वयं बाप ने आकर आप फूलों को तैयार किया है, तो कितने सिकिलदे हो। स्वयं बाप ने आकर तैयार किया है तो कितने सिकिलदे हो। महसूस किया अभी बाबा ने हमको, बाबा हमें तैयार कर रहा है। फूल बाबा बना रहा है, खुशबू, रंग सब बाबा भर रहा है। रूहानी फूल है, गुलाब है। अच्छा, बाबा का वरदान है आज का, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। हाँ, बाबा कहते हैं न्यारे और प्यारे बनने के राज को जानने वाले स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ दिल सच्चा है तो बाबा भी राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं।
इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील व जज बनाने की जरूरत ही नहीं। बाबा से सच्चे दिल है तो बाबा कहते राजी बच्चे, राजीयुक्त बच्चे किसी के अन्य प्रति अपने प्रति काजी उनकी बनाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि सच्चा दिल है ना, और न्यारा है, प्यारा है, तो खुद ही काजी बनते हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। स्लोगन, सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। तो सेवा का बाबा ने विशेषता बताया, कितना महत्व है ईश्वरीय सेवा का। ईश्वरीय सेवा कर अनेकों की दुआ लेंगे तो तंदुरुस्ती भी हमारी अच्छी रहेगी, अर्थात शरीर भी हमारा साथ देगा, ठीक चलेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जीवन के संग्रांगन में